आज डेट है 24 मार्च 2024 और टाइम हो चुका है सुबह के 9:15। 129 अबथाल एक्सप्रेस अभी सनामा से पास हुई है और अब कोटादू पहुंच रही होगी। तो उसके पीछे अब एक डाउन गुड्स अप गुड्स ट्रेन आ रही है GU40 9013 913 लोकोमोटिव के साथ DKL कोल स्पेशल ट्रेन, और अभी सनामा रीचिंग है। तो इसके साथ जो है लोडेड ZBKH की वैगन लगी हुई हैं 39 तकरीबन, और इसका लोड है तकरीबन 3200 टन। और देखते हैं फिर GU40 9013 के साथ अप DKL कोल ट्रेन सनामा से पास होते हुए, और हम अगेन आज इसी जगह से देखेंगे गाड़ी, स्वीटेस्ट ट्रैक साउंड सुनेंगे, ठीक है। तो अभी जो सनामा स्टेशन का होम सिग्नल है वो ट्रेन के लिए अप है, ये आप देख सकते हैं। ये सामने सिग्नल जो है वो अप हैं। तो अभी जो है कोई पॉइंट्स पर जो है ना सिग्नल डाउन करने आ रहे होंगे, क्योंकि गाड़ी जब गुरमानी से चल आती है तो इधर जो है ना वायरलेस आ जाती है स्टेशन मास्टर को। फिर ये जो है ना गाड़ी को लैंड क्लियर देते हैं, ठीक है, फिर गाड़ी जो है चलती है। अब जब ये दाऊदखेल कोल ट्रेन सनामा पहुंच रही है, सनामा स्टेशन के करीब पहुंचेगी, तो सनामा के जो ASM है यानी स्टेशन मास्टर, वो जो है कोटादू से लैंड क्लियर लेंगे। लैंड क्लियर यानी कि पता कराएंगे कि 129 चली गई है या नहीं, जैसे यानी होता है। तो फिर वो उधर से जो है ना कोटादू वाले जो लैंड क्लियर देंगे, तो फिर इस गाड़ी को जो है ना सनामा से थ्रू किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर 129 अप यानी अभी कोटादू नहीं पहुंची होगी तो फिर ये गाड़ी इधर ठहर जाएगी, यानी अगर लैंड क्लियर नहीं मिलेगा तो फिर गाड़ी सनामा स्टेशन पर रुक जाएगी। ये होता है ऑटो ब्लॉक सिग्नल सिस्टम इधर हमारे सेक्शन पर। बाकी ये समासटा साइड पर और रोडी साइड पर ये सिस्टम वर्क नहीं करता। उधर जो है CPI सिस्टम है। यानी अब कुछ दिन पहले मैं मुल्तान गया हूँ, तो उधर मैंने देखा है कि मेयर एक्सप्रेस जो है वो 3:40 पर चलती है, ठीक है। और ZBKH ठहरी थी एक प्लेटफार्म नंबर 3 पर, वो भी यानी मियार एक्सप्रेस की लाइन पर ही जानी थी, यानी शेरशाह साइड पर, और मियार एक्सप्रेस भी शेरशाह साइड पर जानी थी। तो 3:35 हो चुके थे, 5 मिनट रहते थे मियार एक्सप्रेस के चलने से। तो ZBKH 9039 के साथ चला दी गई है मुल्तान से, ठीक है। यानी सिर्फ 5 मिनट का फासला था, और फिर 1 to 7 आपको भी राइट टाइम चला दिया गया, यानी 3:35 पे गुड्स को चलाया आगे शेरशाह साइड पर, और 5 मिनट के बाद फिर 1 to 7 आपको पीछे चला दिया। तो मैं तो डरता रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या, अभी तो 5 मिनट हुए हैं, गाड़ी तो भी आगे जा रही होगी, तो इसको जो है ना कैसे लैंड क्लियर मिल गए। तो पूरे रास्ते वो गाड़ी जो है शेरशाह तक हमें नहीं मिली, यानी थ्रू गई है 1 to 7 अप। मतलब कहने का ये है कि CPI सिस्टम जो होता है उसमें यही होता है कि सिग्नल ग्रीन दे दिया जाता है। अगर गाड़ी आगे होती तो वो सिग्नल जो है ड्राइवर को पहले पीला सिग्नल देते हैं, उसके बाद रेड, जो ड्राइवर इससे स्पीड जो है कंट्रोल कर लेते हैं। तो CPI सिस्टम से ये फ़ायदा होता है कि गाड़ियाँ जो है ना ज़्यादा लेट नहीं होती, यानी आगे पीछे चला दी जाती हैं। यानी जैसे अब वो सिर्फ 5 मिनट का मार्जिन था, 5 मिनट के मार्जिन में उन्होंने गाड़ी को चला दिया, यानी 3:35 पर ZBKH को चलाया और 3:40 पर 1 to 7 आपको चला दिया, सिर्फ 5 मिनट का मार्जिन था। तो यानी हमारे सेक्शन की बात की जाए, इस मिसाल को अगर हमारे सेक्शन को बना के दिखाया जाए, तो यानी अभी गाड़ी जो है गुरमानी से सनामा भी नहीं पहुंची थी। गुरमानी से सनामा भी 4-5 मिनट का फासला है, तो गुरमानी से सनामा नहीं पहुंची थी, पीछे और गाड़ी को चला दिया गया। यानी ये CPI सिस्टम का यही फ़ायदा होता है कि 2 ट्रेनें जो है 3 ट्रेनें इकट्ठे सेक्शन में आगे पीछे चल सकती हैं। जबकि ब्लॉक सेक्शन में ऐसा, ब्लॉक सेक्शन का मतलब यही है कि जिसमें ये पाकिस्तान रेलवे का पुराना सिग्नल सिस्टम वर्क कर रहा है, जैसे ये हमारे सनामा स्टेशन है या कुंदिया ब्रांच लाइन है, तो इधर जो है ऐसा सिस्टम नहीं होता। इधर अगर आप 1 to 9 अब जो इससे पहले गई है, अगर वो कोटादू नहीं पहुंची होगी तो ये गाड़ी जो है सनामा स्टेशन पर रुक जाएगी, थ्रू नहीं जाएगी। इधर नीचे से ठहरने से जो है ना सारी ट्रेन क्लियर नज़र आएगी दूर से आती हुई।
डीकेएल कोल ट्रेन तकरीबन 35 की स्पीड से पास हुई है और मेरे ख्याल में सनामा स्टेशन पर रुक रही है। शायद 129 आप आगे कोटा तो नहीं पहुंची होगी। आज डेट है 24 मार्च 2024 और टाइम हो चुका है सुबह के 8:35। 129 अब्थाल एक्सप्रेस महमूदकोट से चल रही है, तो तकरीबन 10 मिनट के बाद अब सनामा पहुंच जाएगी। तो आज इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HPU208052 C52 और 6 नाच वाली पावर। बाकी आज 128 डाउन के साथ पावर गई है जी HPU208068। ठीक है, काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन 1-2 मंथ के बाद अगेन 8068 जो है हमारे सेक्शन पर वापस लौट आया है और आज इसको जो है ना 128 डाउन का ट्रिप मिला है। और 8068 की खासियत ये है कि अब ये 4 मोटरों पर है सिर्फ। ठीक है, यानी 80 वाली पावरों की या कोई भी पावर हो उसकी 6 मोटरें होती हैं पूरी, तो इसकी जो है 4 मोटरें हैं 8068 की। तो इसी वजह से फिर इसको जो है ना 128 डाउन के साथ लगाया है। तो डेफिनेटली ये परमानेंट लिंक पर चलेगा क्योंकि 4 मोटरें हैं, तो ये गुड्स ट्रेन वगैरह तो लीड नहीं कर सकता, यानी जो 2000 टन की हो या 1500 टन की। तो ये मियार एक्सप्रेस का लोड 450-500 टन होता है, तो हो सकता है कि इसको परमानेंट इधर ही चलाएं 8068 को। तो इसकी वीडियो जो शाम को मैं इंशाल्लाह स्टेशन पर बनाऊंगा स्वीट टेस्ट विसल वाली। तो बाकी कल हिटाची सीरीज़ का कुंदिया बेस लोकोमोटिव HPU208043 जो है वो सीडल वर्कशॉप से निकल आया है और कल पता नहीं चल रहा था कि उसको फर्स्ट ट्रिप किस ट्रेन का मिलेगा। तो आज जो है सुबह अपडेट आई हुई थी, तो HPU208043 रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव को फर्स्ट ट्रिप मिला है जी DVM स्पेशल ट्रेन के साथ। ठीक है, अब DVM का मतलब होता है डैमेज व्हीकल मोगलपुरा। ठीक है, ये जो कोचेज़ कोई डैमेज हो जाती हैं, DVS हो जाती हैं। ठीक है, किसी कोच का व्हील का मसला आ जाता है, किसी का कोई मसला आ जाता है, किसी का कोई मसला आ जाता है, तो इनकी रिपेयर के लिए मुगलपुरा वर्कशॉप है लाहौर साइड पर। तो वो फिर जो है ना सारी कोचें इकट्ठी करके उस मुगलपुरा वर्कशॉप में भेजते हैं, वहाँ पर इनकी रिपेयरमेंट होती है। तो इस ट्रेन का फिर नाम बना दिया जाए DVM, यानी D का मतलब डैमेज, V का मतलब व्हीकल, M का मतलब मुगलपुरा, डैमेज व्हीकल मुगलपुरा। यानी ये ट्रेन मुगलपुरा के लिए जो है तैयार की गई है 8043 के साथ और ये लाहौर साइड पर जाएगी विया सरगोधा रावलपिंडी साइड से। तो अभी फ़र्स्ट ट्रायल इसको जो है DVM स्पेशल ट्रेन के साथ मिला है, तो उम्मीद काफ़ी है कि ये अपना ट्रायल जो है कामयाबी से पूरा करेगा। तो इसके बाद फिर इसको जो है एक्सप्रेस की वर्किंग दी जाएगी, यानी एक्सप्रेस के साथ इसका ट्रायल होगा। तो जब एक्सप्रेस के साथ ट्रायल कामयाब हो जाएगा, यानी अब ट्रायल इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कोई कमी कोताही ना रह गई हो, यानी मेंटेनेंस में या कुछ भी। तो अब ये जो है ना इसका ट्रायल इंशाल्लाह ये कामयाबी से जब हो जाएगा तो फिर ये हमारे सेक्शन पर भी आएगा, यानी कुंदिया अपने शेड वापस आएगा। अभी तो ये रावलपिंडी से वहीं मुगलपुरा साइड पर जाएगा। हो सकता है कि इसको जो है ना थोड़ा सा रनिंग इसको दे के फिर पावर चेंज कर दें उस ट्रेन की और इस पावर 8043 को वापसी कुंदिया भेज दें, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं आई। तो 8043 के बाद अब जो है चांसेस हैं HPU208084 के, यानी मैंने कल पता करवाया है तो भाई बता रहे थे कि अब 8084 की बारी है। यानी 8084 जो एक्सीडेंटली डैमेज हुआ था 2 साल से सीरियल वर्कशॉप रावलपिंडी में है, वो काफ़ी सारा जो ना स्क्रैप्ड हो गया था। ठीक है, बहुत डैमेज हुआ था, तो अब उसकी अगली बारी है, तो वो अब सीरियल वर्कशॉप से निकलेगा। तो उसके बदले में आप देखते हैं कि कौन सा लोकोमोटिव जो है कुर्बानी देता है। यानी अब जो लोकोमोटिव न्यू से मुराद जो अब जा रहे हैं सीरियल वर्कशॉप में, जिनमें 8053, 8052 और 80 वाली एक और पावर भी है, तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा इंजन जो है अब कुर्बानी देता है 8051 के बदले में या 8035। तो ये लोकोमोटिव अब जाएंगे तो उनमें से एक लोकोमोटिव वापस आएगा। तो अब देखना ये है कि कौन सा लोकोमोटिव वापस आता है। 8043 आप पता नहीं किसकी कुर्बानी से वापस आ रहा है। ठीक है, यानी इधर से तो कोई अभी लोकोमोटिव नहीं गया, अभी तो इनकी सिर्फ लिस्ट आई है कि ये वाले लोकोमोटिव जो है सीरियल वर्कशॉप में बनने के लिए जाएंगे। तो जब वो वहाँ बनते हैं तो फिर उसका पता चलता है कि ये परमानेंटली लीड होंगे या फिर इधर ही रहेंगे या जो भी होता है। तो 8043 की कुर्बानी पता नहीं किस लोकोमोटिव ने दी है, यानी 8043 जो वापस आ रहा है तो साफ ज़रा कोई लोकोमोटिव डिलीट किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे के पास इतना मटेरियल भी नहीं है कि पुराने जो लोकोमोटिव ख़राब हुए खड़े हैं, स्क्रैप्ड हुए खड़े हैं, उनको बनाएं। जैसे अब एक लोकोमोटिव जाता है ना, जैसे अब 8084 की है या 8045 एक्सीडेंटली डैमेज लोकोमोटिव थे दोनों। 8039 भी सीरियल वर्कशॉप में,
ये तीनों लोकोमोटिव जो है एक्सीडेंटली डैमेज हैं और अभी तक इनको जो है ना कोई रिपेयर नहीं किया गया। यानी 80-45 को 1 साल होने वाला है, 5-6 महीने तो पक्के हो गए हैं, 80-84 को 2 साल होने वाले हैं, 80-39 को भी 4-5 महीने होने वाले हैं। तो अब तक ये बन जाने चाहिए लेकिन बने नहीं हैं। तो इससे क्लियर ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान रेलवे के पास इतना मटेरियल नहीं है कि तमाम इंजनों को बनाएं। तो इसी वजह से अब ये जो है ना एक इंजन के बदले में कुर्बानी देगा। जैसे अब 80-43 के बदले में पता नहीं किस इंजन ने कुर्बानी दी है। ये तो फिर जब लिस्ट न्यू आएगी तो फिर पता चलेगा लोकोमोटिव्स की कि कौन सा लोकोमोटिव रिपेयर हो रहा है, कौन सा बनेगा, कौन सा डिलीट होगा। तो वो फिर जो है ना बाद में पता चलेगा। अभी फ्रेश अपडेट के मुताबिक सुन रहे हैं कि 80-84 जो है, अब 80-84 का अगला नंबर है, यानी 80-43 के जो सिटी वर्कशॉप से आ गए तो उससे अगला नंबर 80-84 का, 80-84 अब सिटी वर्कशॉप से आएगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि हिटाची के लोकोमोटिव जो काफ़ी अरसे से सिटी वर्कशॉप में वो वापस आ जाएँ अब ट्रैक पर। मज़ीद फिर देखते हैं क्या बनता है। तो अभी हम चलते हैं फाटक की तरफ। फाटक से थोड़ा आउटसाइड आज 129 आपको देखेंगे 80-52 के साथ। और डेट मैंने आज आपको बताई है 24 मार्च 2024 और माह रमज़ान का आज 13वां रोज़ा है। तो देखते हैं फिर 129 अब्थाल एक्सप्रेस फाटक के साथ। 129 आप सनामा लेवल क्रॉसिंग के करीब आ गई है। तो आज आपको मैं जो है ना 129 आप इस वीक ट्रैक से गुजरते हुए दिखाऊंगा। ये देखें इधर पत्थर भी कितने कम हैं, ठीक है। तो इधर से आपने ट्रैक साउंड इंजॉय करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक साउंड आएगी जब ट्रेन इधर से गुजरेगी। ये सारा ट्रैक जो ये देखें कमज़ोर रेलवे ट्रैक बहुत ही ज़्यादा। बाकी में रेलवे वालों ने इधर सही हाथ पे काशन लगाया हुआ है, यानी 50 किलोमीटर स्पीड का गुरमानी से सनामा तक। इधर ट्रैक बिल्कुल ख़त्म है, ये देखें। वैसे मुल्तान से गुरमानी तक जितने भी स्टेशन आते हैं वहाँ पर जो है ना सेक्शनल स्पीड है यानी 80 की। तो गुरमानी से सनामा तक जो है 50 किलोमीटर स्पीड का काशन है, क्योंकि पीछे से अभी थोड़ी बहुत जो है ना ट्रैक अपग्रेड है। यानी महमूद कोट से गुरमानी तक आधा रेलवे ट्रैक जो है बना हुआ है, यानी उसमें कंक्रीट स्लीपर्स लगे हुए हैं। उसमें जो है ना यानी अगर 10 किलोमीटर का फासला है तो 5 किलोमीटर पर कंक्रीट स्लीपर लगे हुए हैं, 5 पे नहीं लगे हुए। तो उधर जो है सेक्शनल स्पीड 80 ही है। जबकि सनामा से गुरमानी से सनामा तक कोई भी ऐसा यानी कि किलोमीटर नंबर नहीं है जहाँ पर ये स्लीपर्स कंक्रीट वाले लगे हुए हों, सारा वीक ट्रैक है। तो इसी वजह से इधर जो है सेक्शनल स्पीड 50 की हुआ है। तो ट्रेन भी आपने नोट किया होगा हमेशा 40, 45, 50 की स्पीड से ही पास होती है, ज़्यादा स्पीड नहीं होती। 80-52 जो है ये 6 नाच वाली पावर है और इसकी ट्रैक्शन मोटर्स भी 6 हैं।